अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलाले इस्माइल का नाम आपने सुना होगा। ये खातून पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बोलने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नाज़रीन, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से इनके ख़िलाफ़ कई पर्चे भी कटे थे और इन दिनों ये कई सारे मुकदमात का सामना भी कर रही थी। लेकिन ताज़ा तरीन इनके बारे में एक तशवीशनाक किस्म की ख़बर सामने आई है। अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपको एक गुना अफसोस भी होगा कि पाकिस्तान जैसा मजबूत मुल्क और मजबूत सिक्योरिटी का हामिल मुल्क, इसमें एक खातून किस तरह इस खातून के बारे में ये ख़बर किस तरह सामने आई, तफसीलात हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि चिनार टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, गुलाले इस्माइल का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर सवाबी से है, ज़िला सवाबी से है। सवाबी में ही ये पैदा हुई है, वही पली बड़ी है और इन्होंने तालीम हासिल की है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ इदारों में इन्होंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं। नाज़रीन, गुलाले इस्माइल पाकिस्तान में सबसे पहले ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पर पख्तून माशरे में ख़वातीन को शूर उजागर करने के नाम पर इन्होंने एक NGO बनाया और इसकी ये सरबराही कर रही थी। और इसके आड़ में ये जो कुछ करती रही वो किसी भी ज़ी-शूर पाकिस्तानी से मख्फी नहीं है। इसके बाद जब पाकिस्तान में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमेंट के नाम से वज़ीरिस्तान के कुछ नौजवानों की एक तहरीक सामने आई तो उसमें भी ये बढ़ चढ़कर सामने आई। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल बल्कि इसी साल इन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर वज़ीरिस्तान में कुछ जगहों पर और इस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बाद ये गिरफ़्तार भी हुई थी और फिर रिहा हो गई थी और उसके बाद ये मुकदमात का सामना कर रही थी। लेकिन आज इनके बारे में ये तशवीशनाक किस्म की ख़बर सामने आई है कि ये खातून इस सूरत हाल में और इस हालत में ये अमेरिका फ़रार हो गई है। अमेरिका पहुंचने के बाद ये खातून मीडिया से बात करते हुए कहती है कि मैं अमेरिका हवाई रास्ते से नहीं आई हूँ, फ़िज़ाई रास्ते से नहीं आई हूँ। अब ये पाकिस्तान से किस तरह फ़रार हुई है, इस बारे में ख़ुद इस औरत का कहना है। ये कहती है कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी कि मैं पाकिस्तान कैसे फ़रार हुई हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसी औरत जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ तसलसल के साथ बोलती रही, वो पाकिस्तान से बड़ी ही आसानी के साथ फ़रार हो गई और इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल और एक्शन सामने नहीं आया। तो ये एक किस्म की तशवीशनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, वहाँ पर एक अमेरिकी सेनेटर ने भी इस खातून के लिए अमेरिकन नेशनलिटी के लिए सिफारिश की है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खातून को जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जब इनको अमेरिका की नेशनलिटी मिलेगी तो उसके बाद ये हमारे मुल्क के लिए कितनी जहरीला साबित होगी। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में इसका अमेरिका फ़रार होना जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं तो ये एक और तरह से तशवीशनाक बात बन जाती है। और अफसोसनाक बात भी है कि ऐसी औरतें और ऐसे लोग जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ तसलसल के साथ बोलते हैं और वो इस तरह के फ़रार हो जाते हैं और फिर बाहर दुनिया में बैठकर बाकायदा माफिया की सूरत में बनकर और एक मुनज़्ज़म गुरोह बनकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इक़्तिदार को बदनाम करते रहते हैं। तो ऐसे अनासिर का अगर बर वक्त सद्देबाब हो जाए तो फिर हमारे मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अल्लाह इस प्यारे वतन को कायम व दायम रखे।